नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि CS एम्पलीफायर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसका सिमेटिक बनाएंगे, उसका टेस्ट करेंगे और उसका लेआउट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। CS एम्पलीफायर, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। उसके लिए सबसे पहले हम एनालॉग में गए, फिर अपने फाइल के अंदर गए। यहाँ पे हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो बेसिक कमांड है वो दे रहे हैं CSS, उसके बाद जो पाथ है उसके बाद वर्चुसो। यहाँ पे हमारा वर्चुसो विंडो ओपन हो गया। इसमें हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, फिर लाइब्रेरी में जाएंगे। एक न्यू लाइब्रेरी हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं RRRR नाम का। यहाँ पे अटैच कर लेते हैं GPDK 180 को, इसलिए उसके बाद ओके किए। यहाँ पे GPDK 180 लिए, ओके किए। तो हमारे लाइब्रेरी में GPDK 180 जो है अटैच हो गया। अब सेल में गए, न्यू सेल लिए, हम अपने लाइब्रेरी को लिए। यहाँ पे हम अपना सेल का नाम दे देते हैं कॉमन। हम कॉमन सोर्स बना रहे हैं तो यहाँ कॉमन हम नाम दे दिए। फिर से हम फुल स्क्रीन कर लिए। अब हमें सभी कंपोनेंट लेने हैं। तो सबसे पहले हम GPDK 180 लाइब्रेरी से PMOS को लेते हैं। ये हम PMOS को लिए। मैंने साइड में जब क्लिक किया तो हमारा सिंबल टाइप दिख गया। हमको इस पिक्चर में लेना है। इस पिक्चर में हमारा सभी वैल्यू शो करता है विंडो पे, तो अच्छा रहता है। तो टोटल विड्थ हम 3.4 माइक्रोमीटर का ले रहे हैं। बॉडी टाइप इंटीग्रेटेड रहेगा। 1 2 हमें 2 PMOS की ज़रूरत है, तो हम 2 PMOS ले लिए। अब इसके बाद हमें NMOS की ज़रूरत है, तो अब हम NMOS ले रहे हैं। GPDK 180 से ही हम NMOS को ले लिए। व्यू टाइप इस पिक्चर रखते हैं जिससे कि हमें सभी वैल्यू स्क्रीन पे शो करे। टोटल विड्थ हम NMOS का लेंगे 1.7 माइक्रो। बॉडी टाइप इंटीग्रेटेड ही रहेगा। तो हम इसे 2:1 में बना रहे हैं। तो हमारा PMOS 3.4 माइक्रो का है और हमारा NMOS जो है 1.7 माइक्रो का है। अब हम सभी पिन को ले लेते हैं। जितने भी इनपुट पिन हैं उनको सबसे पहले हम ले लेते हैं। V बायस, V इन, VSS, VDD। यहाँ पे V बायस रख दिए, यहाँ V इन रख दिए, यहाँ पे हमारा VSS हो गया नीचे में, और ये हमारा VDD है। इसके बाद हमें एक आउटपुट पिन भी लेना है, V आउट। इसका डायरेक्शन हम दे देते हैं आउटपुट। ध्यान रखें इनपुट आउटपुट को सही से सेलेक्ट करें, उसके डायरेक्शन को सही से दें। अब हमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने से पहले हम रोटेट कर लेते हैं अपने एक PMOS को, जिससे कि कनेक्शन करना आसान हो जाए। तो हम मिररिंग रोटेट किए। अब हम दोनों PMOS के सोर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा VDD के पास जाएगा। और दोनों के गेट को हम ज्वाइन कर दिए। फिर हम लेफ़्ट साइड के PMOS के सोर्स को गेट के साथ कनेक्ट कर दिए और दोनों के बॉडी को हम उसके सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो कि VDD से कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे उसे कनेक्ट कर दिए। अब हम V बायस लिए। V बायस को अब हम गेट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए और हमारा V इन जो है वो हमारा NMOS के गेट पे जाएगा। तो हमारा V इन NMOS के गेट पे गया। अब NMOS का जो हमारा ड्रेन है वो राइट साइड के PMOS के ड्रेन में कनेक्ट हो गया और हमारा जो NMOS का सोर्स है वो VSS से गया। फिर NMOS का बॉडी जो है उसे भी हम VSS के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया। हमारा V आउट पिन जो है ये दोनों के ड्रेन से आउटपुट आएगा और हमारा VDD जो है वो हम सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं PMOS के। ये हमारा सिमेटिक कंप्लीट हो गया। टिक एंड सेव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो एरर है, मीन्स हमारा सिमेटिक सही है। अब हमें इसका सिंबल क्रिएट करना है। तो क्रिएट में गए, सेल व्यू में गए, फ्रॉम सेल व्यू गए। यहाँ पे हमें इसका सिंबल क्रिएट करना है। सिंपली ओके कर दिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको पिन किस साइड में रखना है। तो हमको
VDD को टॉप में रखना है, तो वहाँ से हम कट किए और टॉप पिन में हम VDD को प्लेस कर दिए। फिर हमें VSS को बॉटम साइड में रखना है, तो वहाँ से कट किए, यहाँ हम बॉटम साइड में VSS को रख दिया। बाकी 2 लेफ्ट में रहेगा, 1 राइट में रहेगा। ये हमारा सिंबल आ गया, बेसिक सिंबल आ गया। हम इसके सभी आउटलाइन सबको डिलीट करते हैं, हम अपने अनुसार डिजाइन करते हैं अपने एम्पलीफायर को, CMOS एम्पलीफायर को, CS एम्पलीफायर को। तो हम इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब हम लाइन लिए, यहाँ पे एम्पलीफायर का ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब हम इसमें सभी पिन को अटैच करते हैं। ये हमारा VDD हो गया, इसको थोड़ा ऊपर कर लिए। ये हमारा VSS हो गया, इसे हम नीचे कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा V बायस है, V इन है, ये दोनों को हम लेफ्ट साइड में कनेक्ट कर लेते हैं। और ये हमारा V आउट है, उसे हम राइट साइड में कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सिंबल कंप्लीट हो गया। टिकन सेव किए, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है नो एरर, मीन्स हमारा सिंबल भी क्रिएट हो गया। अब हम फाइल में गए, न्यू में गए, यहाँ पे हमको टेस्ट अब इसको बनाना है, तो common_test फाइल एक बना लिए अपने ही लाइब्रेरी में। उसके बाद हम यहाँ पे अपने लाइब्रेरी से, जो कि RRR है, उसके अंदर से अब हम कॉमन सोर्स का जो सिंबल है उसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सिंबल टाइप लिए कॉमन का। उसके बाद हम इसे अपने वर्क स्पेस में प्लेस कर देते हैं, हाइड प्लेस। स्केप से बाहर निकल आए। उसके बाद अब हमें सभी पावर लेनी है, तो इसके लिए हम एनालॉग लिब में जाएंगे और सबसे पहले हम IDC लेते हैं, जिसका कि DC करंट हमारा रहेगा 10 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद हाइड किए, इसको इस पिक्चर में रख लेते हैं, जिससे कि हमारा वैल्यू वहाँ शो करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ जैसे ही प्लेस किए तो यहाँ पे 10 माइक्रो शो कर रहा है इस पिक्चर के कारण। और उसके बाद अब हमें चाहिए V साइन। तो हम V साइन लिए, साइड में क्लिक किए तो उसकी प्रॉपर्टी खुल गई। अब यहाँ पे हम DC वोल्टेज में 1 वोल्ट दे देते हैं। फिर हम एम्पलीट्यूड दे देते हैं 10 मिली वोल्ट का एम्पलीट्यूड ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दे देते हैं हम 100 किलो हर्ट्ज का। उसके बाद इसको हाइड कर देते हैं। ये हमारा V इन होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। अब हम VDC लेते हैं, साइड में क्लिक किए, यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी खुल गया। VDC में हम 500 मिली वोल्ट दे देते हैं। ये भी हमारा V इन से कनेक्टेड रहेगा। अब इसके बाद फिर से इंस्टेंस में गए और हमें VDD के लिए भी एक VDC चाहिए, तो वहाँ पे हम 3.3 वोल्ट का एक और VDC ले लिए, जो कि हम VDD से कनेक्ट करेंगे। फिर इंस्टेंस में गए, फिर अब हम ग्राउंड ले लेते हैं। तो वो बोल रहा है कि इस पिक्चर में ग्राउंड नहीं है, इसलिए सिंबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम सिंबल सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे ग्राउंड हो गया, एक ग्राउंड यहाँ, एक VSS से कनेक्ट होगा, एक अभी VDC से कनेक्ट होगा, और एक ग्राउंड हमारा अभी कैपेसिटर से कनेक्ट होगा, जो आउटपुट में होगा। अब यहाँ पे अब हम एक कैपेसिटर के लिए कैप लिखते हैं। सभी हमारा एनालॉग लिब में ही रहेगा। कैपेसिटर का वैल्यू हम 0.5 पिकोफैराड देते हैं। उसके बाद हाइड करके उसे हम आउटपुट साइड में प्लेस कर देते हैं। हमें अब एक पिन लेना होगा, V आउट, जो हमारा आउटपुट पिन होगा।
इसे हम आउटपुट में डायरेक्शन में डिफाइन करके हम इसे साइड में रख दिए। अब हमें सभी का कनेक्शन करना है, तो वायर ले लिए, ये हम इस कनेक्ट कर दिए, सभी को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। VDC को अब हम भी साइन से कर दिए, ये हमारा इनपुट हो गया। ये भी बायस हो गया हमारा करंट, और हमारा VDD जो है यहाँ पे ये वायर डॉटेड लाइन में दिखा रहा है, ये डैश डैश टाइप का दिखा रहा है, मे भी कुछ गलत हो। हम इसे कनेक्ट कर देते हैं VDC से। ये यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो रहा है। ये डैश डैश लाइन शो कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसे हम कट कर देते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। वायर ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये डैश डैश लाइन आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये इस बाउंड्री के अंदर है, इसीलिए यह डैश डैश लाइन हो रहा था, जिससे कि वो बता रहा था कि इसके अंदर कोई भी चीज़ प्लेस नहीं होना चाहिए बॉक्स के अंदर। तो हमें जो भी कंपोनेंट प्लेस करना है इस बॉक्स के बाहर ही प्लेस करना है। तो हम बाहर निकाले तो आप देख सकते हैं कि ये आसानी से कनेक्ट हो गया। और उसके बाद अब हम इसे भी आउट से कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर के भी टर्मिनल को हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा सभी कनेक्शन हो गया। यहाँ टिक एंड सेव करते हैं, वर्चुअल विंडो पे देखते हैं कोई एरर तो नहीं। यहाँ नो एरर है, मीन्स हमारा टेस्ट भी सही है। फिर हम जाते हैं ADL में, यहाँ एनालिसिस में जाते हैं, फिर चूज करते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन 200 मिली का रखते हैं, मॉडरेट करते हैं, अप्लाई किए। अब हम AC में गए, AC में हम जो है स्टार्ट 1 से करेंगे और 10 गीगाहर्ट्ज़ तक हम जाएंगे। यहाँ पे लॉगरिदमिक लेंगे जो कि 10 वैल्यू रहेगा, उसके बाद ओके करेंगे। ये हमारा एनालिसिस में आ गया। अब आउटपुट में गए, टू बी प्लॉटेड, सेलेक्ट ऑन डिज़ाइन, यहाँ इनपुट हम सेलेक्ट किए और ये हमारा आउटपुट हो गया। ये दोनों सेलेक्ट किए, ADEL में गए फिर इसे रन कर दिए तो हमारा कुछ ग्राफ आ रहा है, ये दिख नहीं रहा है, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ क्लिक किए, फिर से हम इसे सेपरेट किए तो राइट साइड वाला ग्राफ सेपरेट हुआ, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला ग्राफ सेपरेट हुआ। इसे हम इसमें पे इसे सेपरेट कर लेते हैं। फिर इसके ग्राफ तो हमारा एम्पलीफाई हो रहा है, लेकिन हमारा AC रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आ रहा, मीन्स कुछ गलत है। तो हम इसे मिनिमाइज कर लिए, इसे भी मिनिमाइज कर लेते हैं। अब हमारा AC रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो शायद यहाँ भी साइन में कुछ गलती है। तो भी साइन के प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम DC वोल्टेज में 1 वोल्ट दे दिए, हमें AC मैग्नीट्यूड में 1 वोल्ट देना था, तो हम AC मैग्नीट्यूड में 1 वोल्ट दे देते हैं। इसे ओके कर दिए। फिर से अब हम इसे रन करेंगे, तो उसके लिए हम इसको फिर से रन किए, यह नहीं आ रहा है, शायद उसे हम टिक एंड सेव नहीं किए थे। फिर से अब हम ये सबको कट कर देते हैं, पुराने वाले जो हमारा ADL था। उसके बाद फिर से हम इसे रन किए, तो ये हमारा फिर से रन हुआ, कुछ ग्राफ आया है, यहाँ पे AC रिस्पॉन्स भी आ गया है। चलिए हम फुल स्क्रीन कर लिए। हम जब स्केल को छोटा किए और उसके बाद हम इसको सेपरेट भी कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि, और इधर जो हमारा AC रिस्पॉन्स है उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। तो नीचे साइड में आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स सही आया। अगर हमारा जो गलती हुआ था वह AC मैग्नीट्यूड में हुआ था, हम DC वोल्टेज में 1 वोल्ट दे दिए थे, हमें AC मैग्नीट्यूड में 1 वोल्ट देना था, तब हमारा AC रिस्पॉन्स आएगा।
ये हमारा ग्राफ है। अब हम चलिए इसका लेआउट बनाते हैं। तो लेआउट बनाने के लिए हमें अपना सीमेटिक चाहिए, तो हम ओपन कर लेते हैं सीमेटिक को। कॉमन में गए, ये हमारा सीमेटिक है, ये हम ओपन कर लिए अपने सीमेटिक को। इसके बाद हम लॉन्च में गए, लेआउट एक्सेल में गए लेआउट बनाने के लिए, फिर क्रिएट न्यू किए, ओके किए। फिर यहाँ पे हम कोई अलग सेल नेम दे देते हैं, तो कॉमन लेआउट दे देते हैं और व्यू टाइप लेआउट होना चाहिए। अब ये जितने भी विंडो आए उसे क्लोज कर दें। अब नीचे में हमारा विंडो है, उसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम जनरेट में गए, फ्रॉम सीमेटिक किए, इनपुट आउटपुट में क्रिएट लेवल एज कर दिए। अब हमारा ये सभी पीमोस और एनमोस आ गया सीमेटिक से, और जितने भी पिन है वो भी आ गए सीमेटिक से। अब हम शिफ्ट F प्रेस किए तो सभी के इंटरनल कनेक्शन शो करने लगे। अब हम थोड़ा सा बाउंड्री को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये पूरा सिलेक्टेड है, इसीलिए जब हम इसे मूव कर रहे हैं तो यह पूरा बाउंड्री मूव कर रहा है। हाँ, इस बार हो गया। जब भी यह स्ट्रेस होगा तो वहाँ पे येलो कलर का शो करेगा। तो हमने उसे कर दिया, एस्केप करके बाहर निकल आया। अब हम इसे सही से अरेंज कर लेते हैं, इसे कनेक्शन करने में आसानी हो। थोड़ा सा राइट साइड कर लिए। इसके बाद वायरिंग में गए, वायर लिए और दोनों के VDD को सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। तो इसे यहाँ पे लाके लॉक कर दिए और फिर सेकंड वाले से VDD को वहाँ पे ज्वाइन कर दिए। अब हम दोनों के गेट को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर सभी के पिन को प्लेस करेंगे। हमारा गेट जो है पॉली मटेरियल का है, तो इसमें हमको भाया की ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसे मेटल से कनेक्ट करेंगे। हमारा पिन जो है वो मेटल टाइप है। तो हमारा ये ड्रेन है, लेफ़्ट साइड वाले का ड्रेन, उसे भी हमको गेट के साथ कनेक्ट करना है। तो हम उसे थोड़ा और एक्सटेंड कर दिए और यहाँ पे एक भाया यूज कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पे यह गेट और ड्रेन जो है वो अटैच हो जाए। तो यहाँ पे हम भाया में गए, भाया डिफिनेशन में मेटल टू पॉली लिए, हाइड किए और यहाँ पे उसे लाके प्लेस कर दिए। तो यहाँ पे हमारा मेटल और पॉली का कनेक्शन ज्वाइन हो गया। और ये हमारा भी बायस जो है वो हमारा मेटल टाइप है, तो उसको हम पकड़ के लाके मेटल के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कोई भाया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा गेट से जो है वो ड्रेन भी शॉर्ट हो गया, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड वाले पीमोस में था सीमेटिक में। इसमें जैसा सीमेटिक है उस टाइप से ही कनेक्शन करना है। फिर से क्रिएट वायर, वायरिंग वायर में गए और अब हम इसके VSS को भी कनेक्ट कर दिए। हमारा जो V-in है वो एनमोस के गेट के साथ कनेक्ट होगा। तो एनमोस के गेट को थोड़ा ऊपर तक लिए और एनमोस का जो ड्रेन है वो राइट साइड वाले पीमोस के ड्रेन के साथ कनेक्ट होगा। तो हम इसको बैक स्पेस करके हटा दिए, फिर नीचे से कनेक्शन किए, इसको यहीं पे लॉक कर देते हैं और ऊपर से लाकर इसमें अटैच कर दिए। अब हम हमारा लगभग सभी कनेक्शन हो गया, केवल पिन प्लेसमेंट बाकी है। तो अब हम स्केप करके बाहर आ गए वायरिंग से। अब V-in को लाके हम इसके गेट के ऊपर प्लेस कर दिए, लेकिन ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। कनेक्ट करने के लिए हमें भाया की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम V-out को लाके V-out वाले वायर के ऊपर प्लेस कर दिए। ये VDD वाला पिन जो है हम VDD के ऊपर प्लेस कर दिए।
अब हमें एक भाया की ज़रूरत है यहाँ पे, तो हम गए भाया में, मेटल टू पॉली सेलेक्टेड है, जूम कर लेते हैं। यहाँ पे भी इन जो है उसके ऊपर इसे प्लेस कर दिए, ये हमारा प्लेस हो गया है और हमारा पॉली मटेरियल गेट और मेटल का पिन कनेक्ट हो गया। अब असुरा में गए, टेक्नोलॉजी में गए, बैक करके ये होम इंस्टॉल फाउंड्री एनालॉग लीव 180 असुरा टेक लीव को सिलेक्ट कर लिए। फिर असुरा में गए, फिर रन DRC में गए, यहाँ पे लेआउट को अपना सेलेक्ट किए, फिर GPD के 180 ओके ओके, और ये सब विंडो को ओके कर देना है। ये ओके हो गया। यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है कि पॉली स्पेसिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 0.3 माइक्रोमीटर, या कहीं पे हमारा बहुत नज़दीक हो गया होगा पॉली मटेरियल, तो हम उसको चेक करेंगे। हम उसको क्लिक करके राइट के तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए कि यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, तो हमें इसे थोड़ा साइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये वाला जो हमारा कनेक्शन है ड्रेन के साथ, उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद भी बायस का जो हमारा पॉली टू मेटल था भाया, उसको हम साइड किए। फिर से वायरिंग में गए, वायर लिए, क्रिएट वायरिंग वायर। उसके बाद यहाँ पे उसके ड्रेन से वायर लेकर फिर अब हम थोड़ा साइड से उसका ओवरलैप किए और ये भाया को उसके ऊपर प्लेस कर देंगे सही से। और ये हमारा जो पिन है वो मेटल टाइप ही है, तो उसको मेटल के ऊपर प्लेस कर दिए, अच्छे से उसे प्लेस कर दिए। अब हम फिर से चले असुरा में, रन DRC किए, ओके, GPD के 180 के अंदर ही करना है, ओके यस ओके यस, नो DRC एरर फाउंड, मीन्स हमारा DRC सही हो गया, हमारा कनेक्शन सही है। अब LVS करेंगे, तो उसके लिए असुरा रन LVS में गए। सबसे पहले हम अपना सीमेटिक को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा ऊपर वाले में सीमेटिक सेलेक्ट हो गया और नीचे वाले में हमको लेआउट सेलेक्ट करना है, GPD के 180 ही रखना है, फिर केवल ओके कर देना है, ओके ओके। ये थोड़ा सा समय लेता है, यहाँ पे 0000 में आ गया, मीन्स हमारा LVS भी हो गया। यहाँ सीमेटिक एंड लेआउट मैच में हमारा सीमेटिक और लेआउट दोनों मैच हो गया। तो इस तरह से आप इसका लेआउट भी बना सकते हैं। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।